आदरणीय गजेंद्र शेखावत जी मंच के ऊपर बैठे हैं। ये आपकी सरकार है जो निर्णय लेने वाली सरकार है। हमारे हरियाणा के अंदर हम देखते हैं और जिस राज्य से गजेंद्र जी आते हैं वहां भी ये स्थिति थी। हमारी माताओं बहनों को यहां पर 3-3, 4-4 किलोमीटर दूरी से सर के ऊपर मटका रख करके पीने का पानी घर में लेकर के आना पड़ता था। और राजस्थान में मैं गया, वहां लोग बता रहे थे कि वहां पर माताएं बहनें 5-5 किलोमीटर, 10-10 किलोमीटर दूरी से सर के ऊपर पानी का मटका लेकर के आती थी। परंतु ये काम करने वाली सरकार है, ये लोगों की समस्या को समझ करके उसका समाधान करने वाली सरकार है। इन 10 वर्षों के अंदर मैं देखता हूं ना हमारे हरियाणा के अंदर और ना राजस्थान के अंदर कोई भी माता बहन सर के ऊपर मटका रख करके पानी 10 किलोमीटर या 5 किलोमीटर दूरी से नहीं लाती। उसके घर में ही नल और स्वच्छ जल पहुंचाने की व्यवस्था अगर किसी ने की है तो नरेंद्र मोदी ने की है। भाइयों, हमने इस बात को भी समझना है। ये सरकार ये लोगों की समस्याओं को सॉल्व करने का काम किया है। मैं जब हरियाणा के अंदर देखता हूं इन 10 वर्षों के अंदर एक भी जिला ऐसा नहीं है जहां पर 4 लाइनिंग रोड ना हो, जहां पर एक्सप्रेस वे ना हो। भाइयों, लोगों की तस्वीर, लोगों की तकदीर बदलने का काम इन 10 वर्षों में आपकी सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार और डबल इंजन की सरकार ने किया है। भाइयों, हम देखते हैं कि हरियाणा के अंदर भी जो गुड गवर्नेंस का उदाहरण है भाइयों पूरे देश के अंदर हरियाणा में देखने को मिलता है। और जिस योजनाएं बनी है, जिस प्रकार की नीतियां बनी है, लंबे समय तक हरियाणा को उसका लाभ मिलने वाला है। भाइयों, आज गरीब मां का बेटा भी बिना पर्ची, बिना खर्ची के हरियाणा सरकार के अंदर भाइयों लगा है। नहीं तो कांग्रेस की सरकार के अंदर भाइयों भ्रष्टाचार होता था, भाइयों बड़ा लेन देन चलता था। और जब लेन देन चलता था वहां पर्ची भी चलती थी, वहां खर्ची भी चलती थी। परंतु भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ना पर्ची चलती है, ना खर्ची चलती है। आज गरीब का बच्चा भी नौकरी लगता है। आज जो बच्चा टेस्ट क्लियर करता है बिना किसी लेन देन के हरियाणा सरकार के अंदर नौकरी लग जाता है। ये सिस्टम, ये बनाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। चाहे एजुकेशन को भाइयों आगे बढ़ाने का काम किया है और चाहे हरियाणा के अंदर हम देखते हैं जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 2015 के अंदर हरियाणा की से ऐतिहासिक भूमि पानीपत के अंदर आए थे, उन्होंने यहाँ की एक समस्या को समझा था कि यहाँ बेटर और बेटियों के में बड़ा अंतर है और बेटियों को घर में ही मार दिया जाता है और हरियाणा को बड़े कलंक था। परंतु नरेंद्र मोदी जी ने आकर के यहाँ पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भाइयों नारा दिया। वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं, आइए 10 वर्षों के अंदर लाखों की संख्या में बेटियों को जीवन दान मिला है और उनको भाइयों आत्मनिर्भर बनाने का काम इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। भाइयों, अगर हम किसी भी क्षेत्र के अंदर देखेंगे इन 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने हर वर्ग के लिए काम किया है। चाहे महिला है, महिला को सशक्त करने का काम किया है, चाहे किसान है, किसान को मजबूत करने का काम इन 10 वर्षों के अंदर किया है और चाहे युवा है, युवा के अंदर विश्वास बढ़ाने का काम इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। चाहे गरीब है, गरीब के लिए विभिन्न योजनाएं चला करके उसको मजबूती की तरफ ले जाने का काम इन 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि आइए और मिलकर के हम एक एक वोट डलवाने का काम करें। इस भारी गर्मी के अंदर कोई व्यक्ति छूटे नहीं, हर व्यक्ति से हम संपर्क करके उसको मत पेटी तक ले जाने का काम करें और वहां पर कमल का बटन दबेगा। जब कमल का बटन अम्बाला में दबेगा तो उसकी ताकत दिल्ली में बैठे हुए नरेंद्र मोदी जी के पास जाएगी और ये विकसित राष्ट्र बनेगा। आइए, इसके लिए हम सब ने काम करना है। मैं आप सबका इतनी भारी संख्या में आए हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूँ। जय कहने के साथ भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे नरेंद्र
जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अब की बार, 400 पार, अब की बार, 400 पार, फिर एक बार, मोदी सरकार, फिर एक बार। मोदी सरकार।